हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में हम रियल नंबर एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अब हम चलते हैं। सारे बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए और जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ पार्ट नंबर 1 से देखिए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए पेज नंबर 15 खोल लीजिए सभी बच्चे एनसीईआरटी में। देखिए सेक्शन 1.5 जो इन्होंने हमें दिया है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस सेक्शन में इन्होंने क्या बात करी ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। थ्योरम 1.5 कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 16 पे दिया है। थ्योरम 1.6, थ्योरम 1.7 और एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले 1.5 सेक्शन में हमें बताया गया कि क्लास 9 में हमको पढ़ाया गया था कि रैशनल नंबर को आप कौन से फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं होता है। ओके, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये जो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, अगर p/q का हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, क्या करें उसका p/q जो कि एक रैशनल नंबर है उसका अगर हम क्या करें डेसिमल एक्सपेंशन करें, तो देखिए जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 5/2, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है, ये p/q के फॉर्म में लिखा गया है वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 ज़ा 10। तो आपने क्या देखा कि 5/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना है यहाँ 2.5, ठीक है, जो कि टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने का मतलब ये है कि रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 आ गया। ओके, बट कभी कभी तो ऐसे रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कि ऐसे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। ओके, और दूसरे तरीके के रैशनल नंबर आपको ऐसे मिलेंगे क्या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे। ओके, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपका पेज नंबर 17 पर एनसीईआरटी में इन्होंने एक नंबर आपको दे रखा है 1/7, ठीक है ना, 1/7। तो 1/7 को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए 1/7 का हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें यानी कि 1 को हम 7 से डिवाइड करें, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। तो 1 को अगर आप 7 से डिवाइड लगाओ, देखिए 1 को अगर हम 7 से डिवाइड लगाने चलें, 1 को अगर हम 7 से डिवाइड लगाने चलें तो ये जाएगा तो है नहीं, है ना। 7 की टेबल पढ़ेंगे, जाएगा तो है नहीं, तो पॉइंट की हेल्प से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, और शुरू में ही पॉइंट लगाना पड़ा, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 3 आया, पॉइंट की हेल्प से 0। यहाँ भी मन हो तो 0 बढ़ा लो क्योंकि पॉइंट के आगे आप 0 अपने मन से लगा सकते हो, ठीक है। अब आ जाएगा ये 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट की हेल्प से 0, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे आएगा 6, पॉइंट की हेल्प से 0, और 7 8 ज़ा 56, फिर यहाँ पर आएगा 4 और पॉइंट की हेल्प से 0, और 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 40, 7 5 ज़ा 35, यहाँ आएगा 5, पॉइंट की हेल्प से 0। ओके, और 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट की हेल्प से अगर आप 0 लोगे तो क्या आएगा 7 1 ज़ा 7 आएगा, यहाँ 3, पॉइंट की हेल्प से 0, फिर आएगा आपके पास 7 4 ज़ा 28, यहाँ आएगा 2, पॉइंट की हेल्प से 0, 7 2 ज़ा, यहाँ मैं कर रहा हूँ 20 के बाद 7 2 ज़ा 14, माइनस करेंगे आएगा 6, ठीक है, पॉइंट की हेल्प से 0, फिर आएगा 7 8 ज़ा 56, ठीक, फिर 4, पॉइंट की हेल्प से 0, 7 5 ज़ा 35, यहाँ आएगा 5, पॉइंट की हेल्प से 0, और 7 7 ज़ा 49, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। तो आप देख रहे हो एक बार यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया था, यहाँ पर देखिए, फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लगाया था, अब फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 1। आप क्या देख रहे हो कि 1/7, एक तो और ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो मैंने नंबर लिया था वो 5/2 था, इसका ध्यान रखिएगा, 5/2 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया था, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया था 0। लेकिन 1/7 जो कि एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा है हमने, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। आप ध्यान से चेक करिए क्योंकि बार बार रिमाइंडर कितना बच जाता है 1 बच जाता है, कभी भी इसमें 0 रिमाइंडर नहीं आता। अब एक खास बात देखिए, खास बात ये है कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं होता है, बल्कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, और रिपीटिंग
है या रिकरिंग है। रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब होता है कि या तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा होगा या तो ग्रुप ऑफ डिजिट। आई रिपीट, या तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा होगा या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा होगा। तो ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ जो क्वेश्चन आया है उसमें ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। चेक करिए पॉइंट के बाद 1472,857, ध्यान से चेक करिए 0.142857, और इसके बाद फिर से देखिए ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 142857 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है 142857। सही है, अगर हम इसको फिर से और डिवाइड लगाते हैं तो फिर से अगला सेट भी आपको क्या मिलता है 142857। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है 142857। ये बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हमने एक बार लगा दिया, इसको हम बार पढ़ते हैं, यानी कि यही बार बार आता रहेगा। ठीक है, 0.412857, फिर क्या आएगा 1, मतलब आगे भी ऐसा आएगा 142857। तो ये ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट करेगा। यानी कि रैशनल नंबर आपको दो तरीके से बन सकते हैं। कैसे कि एक तो जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएंगे, और जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तो नहीं होते हैं लेकिन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, या तो सिंगल डिजिट रिपीट करेगा या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करेगा। सिंगल डिजिट रिपीट का एक एग्जांपल है 1/3। ठीक है, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड लगाओगे 0.03, 3 × 9, यहाँ 1 बचेगा, सॉरी 3 × 3 = 9, 1 पॉइंट के 0, 3 × 3 = 9, 1। तो यहाँ बार बार क्या आता रहेगा, 3 आता रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3। यहाँ केवल 3 रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, और वहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट, तो ये यहाँ केवल सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपको ऐसे भी मिल सकते हैं और ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, क्या, जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा और जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा, या तो सिंगल डिजिट रिपीट करेगा या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये हो गए क्या, रैशनल नंबर। अच्छा, ई रैशनल नंबर क्या होंगे। ई रैशनल नंबर में क्या होगा कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट नॉन रिपीटिंग भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट नॉन रिपीटिंग भी होगा। ठीक है ना, इसको यहाँ पर लिखे रहने देते हैं। अभी ई रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। ई रैशनल नंबर के बारे में बस हम यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं, उसको आप लिख लीजिए। ये देखिए अलग से, चलो मैं इसको ब्लू पेन से कर देता हूँ। ठीक है, ई रैशनल नंबर के बारे में, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इनका जो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। पहली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा, यानी कि ना तो सिंगल डिजिट रिपीट करेगा ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करेगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सब लोग पेज नंबर 18 खोल लीजिए। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 18 खोल लीजिए। पेज नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 3 में एक एग्जाम्पल लिखा हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखिए, दिखा सबको। वहाँ पर क्या है, ध्यान से चेक करिए। वहाँ पर उन्होंने एक हमको नंबर दिया है 0.120 1200 1200 121234 फिर डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किसका मतलब, ये जो भी नंबर रहा होगा वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, पॉइंट के बाद ना तो कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है और ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 12 आया या यहाँ 120 आया तो फिर से 120 नहीं आया, बल्कि देखिए 120 के बाद फिर 0 आया, कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर, है ना। अगर ये ऐसा होता 0.120 फिर 120 फिर 120 ऐसा दिया होता है इन्होंने, तो 0.120 के ऊपर हम बार लगा देते हैं और बोल देते कि ये किसका एक्सपेंशन है, ये किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि कैसा है, नॉन रिपीटिंग है बट रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ओके, लेकिन ये जो इन्होंने हमें एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो भी नंबर है वो इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक पहली बात तो चेक करना है टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि ऐसे ही चलता जाएगा। और इसमें ना तो कोई सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना तो कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग भी है। इसमें कोई सिंगल डिजिट रिपीट नहीं होता, ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट नहीं होता, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए
ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब इसमें एक खास बात आप देखें अगर ध्यान से, तो देखिए खास बात आप क्या देखते हो। आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं, 5/2 के बारे में, ठीक है। या 5/2 की जगह आप 2/5 के बारे में भी बात कर सकते हैं। 2 को 5 से पहले डिवाइड लगाओ 2 को 5 से डिवाइड लगाओ, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 4 20 होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। यानी कि 2/5 भी एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि ये 0.4 हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया? 0, टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ कोई ना तो सिंगल डिजिट रिपीट किया यहाँ क्वेश्चन में, ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट किया, ठीक है ना। चलो अब देखिए खास बात क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, जो टर्मिनेटिंग है, जिनके नेचर कैसे टर्मिनेटिंग है। देखिए खास बात देखिए, ये एक रैशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दिख रहा है यहाँ, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 की पावर 1 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी मैं थ्योरम तो आपको बताऊंगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। ऐसे रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में, ऐसे रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में क्या आता हो, सुनो, 2 की पावर n आता हो या 5 की पावर m आता हो या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m बोथ आता हो, ठीक है। क्या मैंने बोला? ऐसे रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग आता होगा, जैसे यहाँ 2 है केवल तो 2 की पावर 1 है यहाँ, या जिनके डिनोमिनेटर में 5 की पावर समथिंग आता होगा, जैसे यहाँ 5 की पावर 1 है। अब यानी कि 2 की पावर n आता होगा या 5 की पावर m आता होगा। अब ये n और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब m और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो भाई ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये नहीं होता है कि केवल पॉजिटिव इंटीजर, समझिए जरा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये नहीं होता है कि केवल पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे और 0 भी होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओके। कहीं पे नोट लगा लीजिए, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, इसके बारे में बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा? 0 भी शामिल होगा और नॉन नेगेटिव नंबर सभी शामिल होंगे, यानी कि 1। देखिए उनको अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलना होता ना तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिख देते, उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वाले भी लो और 0 भी तो इंटीजर है, तो 0 1 2 3 4 ये सब आएंगे, ठीक है ना। तो समझिए जरा कि अगर आपके पास किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या 5 की पावर m कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब 5 की पावर में कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, या 2 की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर इंटू 5 की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 2 और 5 की पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर दोनों ऐसा आ रहा हो, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे रैशनल, मैंने ठीक नहीं बोला, सॉरी, ऐसे रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाते हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, समझिए जरा बात को। देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ खास, ये 1/7 है, ठीक, ये 1/3 है, ठीक। ये तो अभी मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपके बुक के भी मैं कराऊंगा। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में भाई अगर आप 7 के प्राइम फैक्टर करोगे, होगा ही नहीं, 7 एक खुद ही प्राइम नंबर है ना, 7 का प्राइम फैक्टर तो होगा नहीं। तो देखिए नीचे क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ ना तो 2 की पावर समथिंग है, ना यहाँ 5 की पावर समथिंग है, ठीक। यहाँ पे चेक करिए 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इसका भी 1/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ये रैशनल नंबर तो है, ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन इसमें खास बात है कि इसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 की पावर समथिंग आता है ना तो 5 की पावर। यहाँ भी 3 का प्राइम फैक्टर करो, 3 तो एक खुद ही प्राइम नंबर है तो 3 के प्राइम फैक्टर 3 ही आएगा। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर नहीं है और 5 की पावर नहीं है, यानी कि समझिए जरा बात। अब दो मोटी मोटी बात निकल के आती हैं, क्या कि ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है, उनके डिनोमिनेटर में देखो ना, टर्मिनेटिंग है, उनके डिनोमिनेटर में आपको 2 की पावर n मिलेगा, 5 की पावर या 5 की पावर m मिलेगा, या दोनों ही मिलेंगे, यानी कि 2 की पावर m 5 की पावर m दोनों ही मिलेंगे। मोटी मोटी बात आपको समझा देता हूँ, फिर थ्योरम पे चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि टर्मिनेटिंग ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, उनके डिनोमिनेटर में 2 की पावर n मिलेगा, 5 की पावर m मिलेगा, या
दोनों ही मिलेगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m दोनों ही मिलेगा। अब इसको हम और डिटेल में समझेंगे, जहाँ पर n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जैसे कि यहाँ 2 की पावर 1 है, 1 क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ 5 की पावर 1 है, 1 क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक। दूसरी बात, ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करेंगे या तो सिंगल डिजिट रिपीट करेगा। तो ऐसे रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में, ऐसे रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में आपको 2 की पावर n देखने को नहीं मिलेगा और ना तो आपको 5 की पावर m देखने को मिलेगा। इस टाइप का आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही आपको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m दोनों साथ साथ देखने को मिलेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरम को पढ़ते हैं। ये थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम 1.5 बोलता है लेट x बी अ रैशनल नंबर। ठीक, x कोई रैशनल नंबर है, जैसे कि x अभी आपने लिया था 5/2 लिया था। ठीक है, x कोई रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड लगाएं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, तो x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पर p और q क्या होंगे, ये आपस में को प्राइम होंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज, q का मतलब डिनोमिनेटर, ये p/q के फॉर्म में है ना। ठीक, वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज, यानी कि q का जो प्राइम फैक्टर होगा, q क्या है यहाँ पर 2, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप में होगा। अब देखिए इन्होंने ये नहीं बोला कि 2 की पावर n और 5 की पावर m, ऐसा नहीं बोला, इन्होंने साथ में बोल दिया क्या, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, समझिए जरा बात को। देखिए जैसे मेरे पास 2.5 है, ठीक है ना, अब एक्चुअल में क्या है 5.2 से है, तो इसके डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपको यही मिल रहा है, आपको यही मिल रहा है। पता है कैसे, समझिए जरा। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 1 होगा। लेकिन आप समझिए जरा, क्या मैं 2 की पावर 1 को 2 की पावर 1 इंटू 1 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर 1 2 इन द 2। अब 2 की पावर 1 इंटू, क्या 1 को मैं 5 की पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ? बताइए भाई, किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 की पावर 0। अब आप ध्यान से चेक करो कि 5/2 एक रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है यानी कि q है, उसको हम किस फॉर्म में लिख पाए, उसको हम लिख पाए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ पर n और m क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, चेक कर लो आप। n की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर, और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है। मैंने आपको बोला था 0 भी क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। यही थ्योरम है। ठीक है, आइए मैं आपको और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, समझिए ज़रा बात को। आइए आपकी बुक से एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप पेज नंबर 15 खोल लीजिए, और पेज नंबर 15 में इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है 0.375। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा चेक करो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0.375 है ना। किसी नंबर पे बार बार तो लगानी है, बार लगने का मतलब वो नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। ना तो किसी डिजिट पे लगाए, ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट पे, किसी पे बार नहीं लगाए, तो कुछ यहाँ रिपीटेशन वगैरह हो नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि ये कि ऐसे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इस रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, p/q के फॉर्म में, जहां पर p और q क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, और q को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं इनकी बात कितनी सच है। ठीक है ना, तो इसको देखने के लिए हम एक काम करते हैं, सबको पता है यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 375 अपॉन, देखो पॉइंट हटाओगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3, तो नीचे 3 0 लगा दोगे और 1 लिख दोगे। ठीक है, इतना सबको पता है। अब 375
ठीक है। अब देखो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये भी सबको पता है, और सबको पता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है, ठीक है ना। अब 10 इंटू 10 इंटू 10 का मतलब 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1, और सबको पता है देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, यानी कि 10 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 + 1 3, 10 की पावर 3, या सीधे शब्दों में बोलें तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 375, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया 375 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करिए जरा, 10 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अगले स्टेप में अगर मैं ऐसा कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, 10 की पावर 3 मैंने कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया 10 को, 10 की होल पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में 375 अपॉन, अब देखिए 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 के प्राइम फैक्टर सबको आते हैं 2 इंटू 5, तो इसको मैंने लिखा 2 इंटू 5 की होल पावर 3। अब देखिए क्लास 9th में एक्सपोनेंट्स, जो चैप्टर 1 में एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा था, उसमें हमें पढ़ाया गया था क्या कि a इंटू बी की होल पावर m हो, अगर तो ये पावर a को भी मिलेगी b को भी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। तो इसी तरीके से ये a इंटू बी की पावर m, यानी कि 2 को भी मिलेगा और 5 को भी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 375 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए 375 के अब आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो, ये तो आपने पहले ही सीखा है, तो 375 का ये प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो पहले क्या ये 3 से डिवाइड होगा, देखते हैं 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 3 15, 15 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड होगा ये, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 1 इसके पास जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता है, यानी कि किससे डिवाइड होगा ये 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, 2 इसके पास जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि अब आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, 375 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, तो उसको हमने लिखा 375 को 3 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब देखिए 5 टू द पावर 3 ऊपर भी, 5 टू द पावर 3 नीचे भी, तो ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3, सही है। तो ध्यान से चेक करने वाली बात यह है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया था, तो जिस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, ये कोई सपोज रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया था, कोई रैशनल नंबर x था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया था, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फाइनली आप कहाँ पे आ गए हो, ध्यान से चेक करो, फाइनली आप आ गए हो x = 0.375 जो था, इसका वैल्यू आपने सॉल्व करके कितना निकाल दिया, 3 की पावर 1 तो 3 होगा अपॉन 2 की पावर 3, आप ऐसा ले आए, चेक करो, यानी कि आप किस फॉर्म में ले आए p अपॉन, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, ठीक है। तो ये आप लेके आगे किस फॉर्म में 3/8 के फॉर्म में, यानी कि इसको आपने कैसा लिख दिया p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया, p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर p और q क्या है को प्राइम है, भाई चेक करो ना 3 और 8 क्या है को प्राइम है, को प्राइम क्या होते हैं ऐसे दो नंबर जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो, चेक कर लो कोई भी ऐसा 1 को छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 8 को एक साथ डिवाइड करो, जैसे 2 है 2 8 को तो डिवाइड करेगा बट 3 को नहीं करेगा ना, तो आप चेक कर रहे हो, यही बोल रहे थे थ्योरम में, फिर से चेक कर लो क्या बोला, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, x कोई रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, और x कौन सा रैशनल नंबर था, ये था वो 3/8 था, भाई ध्यान से चेक कर लीजिए x, क्योंकि मैंने जो इन्होंने डेसिमल एक्सपेंशन दिया था जो टर्मिनेट हो गया था उसको सॉल्व करते करते मैं असली रैशनल नंबर मैंने निकाल लिया, वो यही कहना चाहता है कि x अगर कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है तो उस x को, x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, उस x को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q क्या होते हैं को प्राइम होते हैं, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म का होगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m टाइप का होगा, जहां पर n और m क्या होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो ना यहाँ पर जो q है, यहाँ पर जो नीचे q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें 5 तो नहीं दिख रहा है, बना लो भाई क्या दिक्कत है यार, चेक करो ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 0 कितना होता है 1, तो उसको मैं अपने मन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। चेक करो x एक रैशनल नंबर था जो असल में यही था 3/8, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया था, तो इसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम या उसी रैशनल नंबर को हम 3/8 यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है
को प्राइम है, और q को हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, q को हम दिखा सकते हैं किस फॉर्म में, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में, जहां n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। m बताओ n की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, और m की वैल्यू कितनी है यहाँ 0। 3 और 0 क्या है, 3 और 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। समझ में आ गई बात? अब समझो जरा, यही बात, एक बात और समझाता हूँ। जो अब नेक्स्ट बात मैं समझाने जा रहा हूँ उससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। थ्योरम 1.5 आपको समझ में आएगी उससे, बट मैं थोड़ी सी आपको यहीं प्रैक्टिस करा देता हूँ। आइए देखिए, मान लीजिए अभी हम इसमें और एग्जांपल लेते हैं, रुक जाइए, बट थोड़ा सा समझिए बात को। मान लीजिए हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या 3/8, यही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये कोई रैशनल नंबर है। अभी बोल रहे हैं विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, यानी कि आपको 3 को 8 से डिवाइड नहीं लगाना है, बिना डिवाइड किए हुए ये बताओ कि आंसर कितना आएगा। यानी कि बिना डिवाइड किए हुए ये बताओ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा ये बताना है पहले तो, और अगर टर्मिनेट करेगा तो आंसर कितना आएगा। तो सुनिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, समझिए ज़रा। देखिए सबसे पहले आप ये चेक करिए, न्यूमरेटर छोड़ दो आप, न्यूमरेटर जो है वो आप डिनोमिनेटर में चेक करो कि कहीं 2 की पावर तो कुछ नहीं आ रहा है, या 5 की पावर तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा हो तो उसको लिख लो, आ रहा है, देखो ज़रा 8 का प्राइम फैक्टर करो, क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, आ रहा है। यानी कि जब आपको किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग मिल जाए, समथिंग का मतलब कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल जाए, 2 की पावर समथिंग मिल जाए, या 5 की पावर समथिंग मिल जाए, या दोनों ही मिल जाए, मतलब 2 की पावर भी मिल जाए और 5 की पावर भी मिल जाए, तो ऐसे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो अब हम बोलेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल रहा है, 2 की पावर n टाइप का मिल रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो कह रहा है करा के दिखाओ, टर्मिनेट करा के दिखाओ। देखो कैसे टर्मिनेट कराते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल है। 3 लिखो, 2 की पावर 3 लिखो। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर किसकी कमी है, 5 नहीं है अभी, तो 5 को इंट्रोड्यूस आपको करना है। कैसे इंट्रोड्यूस करना है समझिए ज़रा, जितनी 2 की पावर है उतनी ही आपको 5 की पावर लानी है, या जितनी 5 की पावर है उतनी ही आपको 2 की पावर भी लानी है, ठीक है ना। तो समझिए ज़रा, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 3, यानी कि 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 3, समझो ज़रा, ठीक। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर में भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जितने की कमी हो उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, उसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, तो बात आपकी बन जाएगी। ध्यान से चेक करिए, आइए देखते हैं। देखिए 5 की पावर 3 का मतलब सब अच्छे समझते हो, 5 × 5 × 5 होता है। 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 × 5 कितना होता है, 125, और 125 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 375, और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करो जरा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या a × b की होल पावर m को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m × b की पावर m। तो वापस आप यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हो, यानी कि a की पावर m × b की पावर m को a × b की होल पावर m। तो इसी तरीके देखो, a की जगह कौन है 2 और b की जगह कौन है 5, तो a की पावर m × b की पावर m, पावर सेम होनी चाहिए, अगर ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल पावर कितनी लगा दीजिए, जो भी पावर दोनों में थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो 375/2 5 का कितना होता है 10, और 10 की पावर क्या आ गया 3, 2 5 10, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 क्या होता है 1000 होता है, ठीक। यानी कि आप पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे, भाई 1000 से डिवाइड करना आता है ना, पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे, तो ये आ गया क्या, पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 0.375 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट हो जा रहा है। और क्वेश्चन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये टर्मिनेट करने वाला फंडा ना मैं आपको जानबूझ के पढ़ा दे रहा हूँ। आइए एक काम करिए, मेरे साथ साथ आप थ्योरम 1.5 को जरा पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime, and prime factorization of q is the form of 2 to the power n and 5 to the power m where m and n are non-negative integer। अच्छा, ये तो 1.5 है, ये तो 1.5 है ना। चलो 1.6 के बारे में हमें बात करनी थी वैसे तो, चलिए आगे करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए ज़रा,
आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 15 पे एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 0 पॉइंट, अब फटाफट करेंगे, 0.104। अब बताइए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? भाई टर्मिनेटिंग है, चेक करो, यहाँ ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। यानी कि इसका जो रैशनल नंबर, करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर बनेगा उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? चेक करो ना, क्या कि अगर x कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है तो x को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? p बाय q के फॉर्म में, जहाँ p और q क्या होंगे? को प्राइम, और q को आप कौन से फॉर्म में होता है? q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का, जहाँ पर m और n क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। मतलब सपोज ये x था, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो देखो 104 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा? 1000। अब चेक करिए जरा, 1000 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 3, जैसे पहले किया था, ऊपर ऐसे ही रहने दो 104। अब 104 अपॉन 10 की पावर, अब देखो 10 की पावर होल 3 है, 10 की होल पावर 3 है, तो 10 को आप 2 इंटू 5 लिखोगे कि होल पावर 3। तो अगले स्टेप में 104 अपॉन, ये पावर 2 पे भी लगेगी 5 पे भी लगेगी, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, सही है। अब 104 के प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है। तो आइए यहाँ पर करते हैं 104 के प्राइम फैक्टर। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 2 6 ज़ा 12, 2 ये 13 टाइम्स जाएगा, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13, यानी कि 104 को आप क्या लिख सकते हो? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 13। तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें? 104 को आपने क्या लिखा? 2 टू द पावर 3 इंटू 13 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, यानी कि जो x था जो कि 0.104 था, ठीक है, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उसका करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर क्या था? 13 अपॉन 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। अब आप चेक कर लो, चेक कर लो, एक्चुअल में यही क्या है? 13 अपॉन 5 की पावर 3, ठीक है। तो चेक करो, x कोई रैशनल नंबर था, वो था कौन? सुनो, वो यही था, वो यही था, यही था 13 अपॉन 125, जिसको हमने p अपॉन q के फॉर्म में लिखा, जहां पर q क्या होना चाहिए? भाई बात को समझो, यही रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है 0.104, जो कि टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, तो इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर की खासियत बताता है वो यहाँ पर, क्या कि q इज द फॉर्म ऑफ, पहली बात तो ये दोनों को प्राइम होंगे, p और q क्या होंगे? को प्राइम होंगे, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो देख लो 13 और 125 को प्राइम है, यानी कि इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। जैसे कि 5 125 को तो कर देगा बट 13 को नहीं करेगा ना, को प्राइम तो सबको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस रैशनल नंबर की खासियत ये होगी कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि q होगा, वो किस फॉर्म का होगा? वो इस फॉर्म का होगा। चेक कर लो, है तो q की वैल्यू क्या है? 5 की पावर 3 ही तो है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, तो भैया नहीं दिख रहा है तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0 लिख लो इसको। चेक करो, अभी किस फॉर्म का आ गया? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का आ गया, जहाँ पर n कितना है? 0 और m कितना है? 3 है। n और m क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 भी हो सकता है। 2 की पावर 0 क्या क्यों लिखा? क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना। तो 5 की पावर 3 के आगे 1 तो हम मान सकते हैं, और 1 को हमने क्या लिख लिया? 2 की पावर 0। ये मतलब है इस थ्योरम का, समझ में बात। अब आइए इसी को पलट के करते हैं। मान लीजिए कि इन्होंने हमको क्या किया हुआ है? इन्होंने हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13 अपॉन 125 ये एक रैशनल नंबर इन्होंने x नाम का हमको दिया है। कह रहे हैं कि ये जो x नाम का रैशनल नंबर है, या p बाई क्यू एक रैशनल नंबर इन्होंने हमको दिया हुआ है, p बाई क्यू। पूछ रहे हैं कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, और बताओ कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो सुनिए, कभी भी आपको ये चेक करना हो कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा किसी भी रैशनल नंबर का, तो आपको ये बस चेक करना है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर n आए, या तो 5 की पावर m आए, या तो दोनों ही आ जाए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है बस। आइए जरा देखते हैं, ऊपर तो 13 है, नीचे डिनोमिनेटर 125 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 3। तो चेक करो, ये जो भी रैशनल नंबर था इसके डिनोमिनेटर जो है यानी कि क्यू की स्थिति क्या है? क्यू आ गया 5 की पावर 3। अब मैंने क्या बोला था
कि अगर आपको डिनोमिनेटर में, अगर आपको dr मतलब डिनोमिनेटर में 2 की पावर n मिले या 5 की पावर n मिले या दोनों ही मिल जाए, तो चेक करो यहाँ आपको 5 की पावर 3 मिला है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर आपको 5 की पावर m टाइप के दिख रहे हैं, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि बिना डिवाइड लगाए हुए बताओ, मतलब 13 को 125 से बिना डिवाइड लगाए हुए बताओ क्या आंसर क्या आएगा। यानी कि अगर टर्मिनेट हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो भैया करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि 2 की पावर में कितने की कमी है, 2 की पावर में कितने की कमी है, चेक करो। यहाँ तो बस अभी 2 की पावर 0 है और तो कुछ है नहीं। तो आप एक काम करो, आपके पास 2 जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 की आपको कमी है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा ऐसा ही करते हैं, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, चेक करिएगा 13 × 8, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 और नीचे हो जाएगा देखिए a × b, a की पावर m × b की पावर m, क्या लिख सकते हैं, a × b की होल पावर m। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और 13 × 8 कितना हो जाएगा, 104 अपॉन 5 2 क्या होता है 10 और 10 की पावर 3, तो 104 अपॉन 10 की पावर 3 क्या होता है 1000। तो अगर आप 1000 से इसको डिवाइड लगाओगे तो पीछे से 1 2 देखो 3 0 1 2 3 0, इसलिए 1 2 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, जीरो कह रहा हूँ सॉरी पॉइंट। तो पॉइंट लग गया, पॉइंट के आगे जीरो आप अपने मन से लगा सकते हो। 0.104 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट हो गया। ये बात है यहाँ पर, समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक काम कर लें, आप एक काम कर लें, थ्योरम 1.6 जरा आप खोल लीजिए, ठीक है। सब बच्चे थ्योरम 1.6 खोल लें, ठीक है, और उसको देखें। थ्योरम 1.6 में लिख नहीं रहा हूँ, आप जरा पढ़िए क्या लिखा है। लेट x इज इक्वल्स टू p/q बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। थ्योरम 1.6 में उन्होंने क्या बोला है, x इज इक्वल्स टू p/q बी अ रैशनल नंबर। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होगा, वो कह रहे हैं वो होगा किस फॉर्म का, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप का होगा, जहां पर m n n r नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। द x डेसिमल एक्सपेंशन, द x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर से सुनिए, अगर x जो कि p/q के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर को अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का लिखा जा सके, उसके डिनोमिनेटर को अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का लिखा जा सके, तो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेज नंबर 16 पे एग्जांपल नंबर 4 ले लीजिए, ठीक है। इन्होंने हमको जैसा कि दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए, 14588 और डिवाइडेड बाय 625, ठीक। अब हमको ये चेक करना है कि ध्यान से चेक करो, यही x है, यही क्या है, x है, जो कि किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। अगर q, अब देखो यहाँ पर इन्होंने इस थ्योरम में कोई भी p और q को को प्राइम नहीं बोला इस थ्योरम में, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं चेक करना है थ्योरम 1.6 में। अब आपको बस q को चेक करना है। यहाँ पर q अगर किस फॉर्म का हो, q अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का हो, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है, समझिए ज़रा। देखिए 625 के प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं सभी बच्चों को। अरे भाई 5 से इसको डिवाइड लगाते चले आओ, निकाल लोगे, क्या आ जाएगा 5 की पावर 4। सही है भाई, 5 × 5 × 5 × 5 ही तो 625 होता है। और 14588 के प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 14588 के प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये 2 से जाएगा 7 टाइम्स, 2 × 2 = 4, 1 टाइम जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो इधर 18 होगा, 2 × 9 = 18। ये बच्चों को करना आता होगा सबको। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, ये 1 यहाँ जाएगा, 2 × 6 = 2 × 4 = 8, 1 यहाँ आएगा, 2 × 7 = ठीक है। अब 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20, तो ये 3 की टेबल से तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो 5 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है, तो 9 से नहीं जाएगा। आप 7 से चेक करते हैं, तो 7 × 5 = 35, 1 इधर जाएगा तो इधर 14 होगा, 7 × 2 = 14, 7 × 7, ठीक है। और ये जो 521 है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, वाई, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइम नंबर, ये किसी से आई थिंक तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 521 और ये 1 टाइम्स, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। हम मेन बात यहाँ पर करते हैं। देखिए तो 14588 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 × 7 की पावर 1, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 × 7 की पावर 1 × 521 ये हमने लिखा, सही है। अब समझिए ज़रा बात को, आपको पहले तो ये बताना है क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, ध्यान से चेक करो, क्योंकि ये जो रैशनल नंबर लिखा हुआ है इसका जो क्यू का हालत है वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर n × 5 की पावर n टाइप का है। अब बच्चे बोलेंगे इसमें 5 कहाँ, सॉरी 2 कहाँ है, तो यार क्या दिक्कत है यार, इसमें 2 की पावर 0 लिख लो ना भाई, अपने मन से 2 की पावर 0 लिख लो, क्या दिक्कत, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, उसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सीधे शब्दों में बोलूँ मैं तो आपको अगर Q जो हो डिनोमिनेटर है वो आपको अगर 5 का पावर कुछ मिल जाए या 2 का पावर कुछ मिल जाए, दोनों ही मिल जाए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 की पावर कुछ हमको मिल रही नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब टर्मिनेट हो जाएगा तो टर्मिनेट करके दिखाओ, टर्मिनेट हो जाएगा तो टर्मिनेट करके दिखाओ, अगला यही सवाल है कि टर्मिनेट हो जाएगा तो टर्मिनेट करके दिखाओ विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। मतलब ऐसा नहीं कि आप 14588 को डिवाइड लगा दिए 625 से। मैं एक बात बता रहा हूँ, जाओ कैलकुलेटर उठा लो और 14588 अपॉन 625, यानी कि 14588 को 625 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा जो NCERT में लिखा है वही 23.3408, ठीक है ना। बट आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसका आंसर बताना है ना कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट करवाना है। देखिए कैसे करेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला था, देखिए डिनोमिनेटर में आपको जितने 5 की पावर है उतने ही 2 की पावर लाना है। तो यहाँ पे 5 की पावर कितना है, 4 है, बट यहाँ 2 की पावर नहीं है, 2 की पावर यहाँ नहीं है। तो बताओ डिनोमिनेटर में कितने 2 की पावर की कमी है, 2 की पावर 4 की कमी है। कितने की कमी है, 2 की पावर 4 की कमी है। तो 2 की पावर 4 की कमी है तो 2 की पावर 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे और 2 की पावर 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान से चेक करो, 2 की पावर 4 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 4 से हमने, देखिए 5 की पावर 4 तो पहले से था, 2 की पावर 4 से न्यूमरेटर में और 2 की पावर 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और जो ऊपर लिखा था उसको एज इट इज लिख दिया, यानी कि 2 की पावर 2 × 7 की पावर 1 × 521। सही है। अब ध्यान से चेक करिए, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 × 2 की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 × 7 की पावर 1 × 521 अपॉन, ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5 की होल पावर 4 और 2 × 5 क्या होता है 10, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। अब ध्यान से चेक करिए, ऊपर वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर पाओगे भाई। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 और ये, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 32 × 2 64, तो 64 तो ये हो गया और 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है × 521 अपॉन 10 की पावर 4, मतलब 10 के बाद 1 2 3 4 0 लगेंगे। अब ऊपर वाले को आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 64 × 7 × 521, तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आगे जगह है 233408 अपॉन 10 अपॉन 1 के बाद 1 2 3 4 0। तो अब ध्यान से चेक करो, बिना डिवाइड किए हुए इसका डेसिमल
एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट हो जाएगा, आने जा रहा है। कितने ज़ीरो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद आप यहाँ कहीं पॉइंट लगा दोगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाओगे, आंसर आएगा 23.3408। इस तरीके से हम दो बातें इंपॉर्टेंट बताएंगे, क्या कि दिए गए रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ये कैसे बताएंगे, ये हम डिनोमिनेटर को देख के बताएंगे। वहाँ 5 की पावर समथिंग होना चाहिए या 2 की पावर समथिंग होना चाहिए या दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब हम बता देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा तो वो बोलेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न टर्मिनेट इट, उसको टर्मिनेट करो। तो कैसे करेंगे, जिस भी पावर की कमी होगी उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, पेज नंबर 16 पे एग्जाम्पल नंबर 3, ये हम आपको और करा देते हैं, फिर हम चलते हैं थ्योरम नंबर 1.7 पे। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या बोलते हैं, 7/80 है। अब ये कोई रैशनल नंबर है, लेट अस से p/q है, ठीक। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं, पहले तो ये बता दो। आइए ज़रा देखते हैं। ये 7 तो ऐसे ही रहेगा और 80 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 80 के सब बच्चे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। 2 4 0 इधर आएगा, 2 ये 20 टाइम्स जाएगा, 2 10 और 5 1 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, सही है। अब ध्यान से चेक करिए, q जो है यानी कि इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है q, उसका फॉर्म क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है, ठीक है। 3 क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 1 भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि q किस फॉर्म का आ गया, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m टाइप का आ गया, जहाँ पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो चलो पक्का हो गया, ठीक है, ठीक। अब इसके डिनोमिनेटर में मान लो अगर 13 आ जाता, ऐसा कुछ मान लो आ जाता, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 5 की पावर यहाँ पर आ गई। अब इसको टर्मिनेट करना है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा खास बात, कैसे इसको टर्मिनेट कराएंगे, समझिएगा ज़रा बात को। जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना उसको तो ऐसे ही लिख दो, यानी कि 2 की पावर, देखो 2 की पावर 3 है जो कि ज़्यादा है, 5 की पावर 1 है जो कि कम है। 5 की पावर कम है और 2 की पावर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को लिख दो, और जो कम वाला है उसको ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, कम वाले को ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। मतलब देखिए 5 की पावर 1 है, कितने 5 की पावर की कमी है, 5 की पावर 2 की कमी है। 1 को अगर 2 और मिल जाए तो वो 3 बन जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2 की कमी है। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी बात बन जाएगी। चेक कर लो, 5 5 का क्या होता है 25, 25 इंटू 7, तो ऊपर हो जाएगा 25 इंटू 7, और नीचे चेक करो ज़रा, नीचे 2 की पावर 3 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू, अब देखो बेस सेम है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 3। ओके, अब इसको आप क्या कर सकते, 7 5 35, 3 7 2 14, 14 प्लस 3 17, 175 अपॉन, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 की होल पावर 3, यानी कि 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 की होल पावर 3 आ जाएगा नीचे। 10 की पावर 3 क्या होता है 1000 होता है, 10 की पावर 3 क्या होता है 1000 होता है, यानी कि पीछे से 1 2 3 जीरो लगे ना, 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट के बाद इसको टर्मिनेट करा देंगे, यानी कि यह जाएगा क्या, पीछे से यहाँ से चेक करिए 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये देखिए टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पर हमने कुछ शायद गलती करी है, कुछ गलती तो हमसे हुई है, यहाँ पे देखिए गलती हो गई, प्राइम फैक्टर निकालते टाइम, ठीक है। एक्चुअल में ये 2 5 10 होगा, यहाँ गलती कर दी मैंने, सॉरी, और यहाँ 5 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 की जगह क्या आना चाहिए था, 2 की पावर 4 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये मैंने ध्यान से देखा नहीं, सॉरी, आशा करते हैं आपने ठीक किया होगा, ठीक है। तो Q जो आया वो किस फॉर्म में आया, 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू, अब देखो 5 की पावर 1 है, ठीक है, तो कितने की कमी है 5 की पावर 3 की, यानी कि 5 की पावर
3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 125 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 875 अपॉन, ध्यान से चेक करो, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 मिलके क्या बना देंगे 5 की पावर 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3 + 1 4, और इसको आप क्या लिख सकते हो 875 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 5 की होल पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट 875 अपॉन 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा 4 डिजिट 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 तो है इसमें, देखिए 1 2 3 और अपने मन से यहाँ 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.0875 और आगे एक 0 लगा लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.0875, यानी कि ये 7/80 एक रैशनल नंबर था जिसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आया था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का आया था, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेट होकर आंसर क्या आएगा 0.0875। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए जरा आप थ्योरम 1.7 पे भी आ जाइए इसी वक्त, ठीक है, थ्योरम 1.7 पे भी आ जाइए, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। थ्योरम 1.7 मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी बच्चे पढ़ें, जरा बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 17 पे देखिए क्या बोलता है। लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। यानी कि थ्योरम 1.7 में आपको क्या बोलता है वो कि x कोई रैशनल नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, x बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, बट q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इस बार 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इस कंडीशन में ये किस टाइप का रैशनल नंबर होगा, तो जवाब है ये इस टाइप का रैशनल नंबर होगा। मैंने बोला था ना यहाँ पर q को इस फॉर्म का नहीं लिखा जा सकता है, तो ये ऐसा रैशनल नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। यानी कि जैसे कि एग्जांपल 1/7 का आंसर क्या आया था, याद है आपको, जब शुरू में हमने वीडियो स्टार्ट किया था, इसका आंसर आया था 0.14285, फिर से इसके बाद 7 आया था, फिर यही रिपीट कर रहा था बार बार 0.142857, है ना। तो अरे भाई ऐसा आ रहा था ना, ये देखिए 14285714285 इस तरीके से चलता जाता, तो हम इसको क्या लिख सकते थे 1/7 0.142857 पे बार लगा देते, ठीक है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर तो है लेकिन q की हालत क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो 7 है जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ ना तो 2 की पावर कुछ आ रही ना तो 5 की पावर कुछ आ रही है, ओके। तो इसलिए जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। समझ में आ गई बात। तो ये 3 थ्योरम्स पे आप ध्यान दीजिए और आइए जरा अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 पे देखते हैं क्या बोलता है हमको क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमको बोलता है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना आपको, डिवाइड नहीं लगाना है, बिना डिवाइड किए हुए बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप ध्यान दें, बोल रहा है वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, मतलब उसने पहले ही बोल दिया है कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब हमको ये बताना है, याद है ना आपको कि मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स का अगर क्या किया जाए, रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो 2 तरीके का होता है। कैसा होता है, एक तो होगा आपका कैसा टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन, और एक कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा होगा बट रिपीट कर रहा होगा, सही है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो p बाई क्यू होगा रैशनल नंबर, q का फॉर्म कैसा दिखाई पड़ेगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो रैशनल नंबर p बाई क्यू होगा उसका q जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का नहीं होगा, 2 की पावर 5 इंटू m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का नहीं होगा। यहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू लिखा है मैंने, ओके। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, पहला है 13/3125, ठीक है। तो अब डिवाइड नहीं लगाना है और बिना डिवाइड लगाए हुए हमें ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान से चेक करिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर लेना है। देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म का है और यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 3125। अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। तो 3125 के अगर आप हम प्राइम फैक्टर करें, ध्यान से चेक करिए, 3125 के प्राइम फैक्टर करें, 5 से जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 6 जा 30 और 1 जाएगा तो 5 टू द कितना आ जाएगा, 5 टू द 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 1 जाएगा, 5 टू द 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो 5 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5। अब ध्यान से चेक करो क्या कि Q जो है वो किस टाइप का आ रहा है, 5 की पावर m टाइप का आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर m, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म 5 टू द पावर m, 5 टू द पावर m की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 टू द पावर m, hence the decimal expansion of 13/3125 is what, टर्मिनेटिंग। पता है ना कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा अगर q कौन सा फॉर्म का आ जाए, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m टाइप का आ जाए, या सिंपल शब्दों में आपको 5 टू द पावर m टाइप का कुछ मिले या 2 टू द पावर n टाइप का कुछ मिले या दोनों ही मिल जाए। तो यहाँ हमको 5 टू द पावर m टाइप का मिल रहा है, जहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 5, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब आइए मैं एक काम करता हूँ, इसी में पेज पलटिए जरा, पेज नंबर 18 पे देखिए, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी करके दिखाना है हमें, ओके। तो अब चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट का ही इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना उसे करके दिखाओ, टर्मिनेट करके दिखाओ, यानी कि आंसर क्या आएगा। आइए तो इसको करते हैं, p बाई क्यू जो कि हमारे पास था 13/3125, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करूँगा मैं, ध्यान से चेक करिए। 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, सही है। अब ध्यान से चेक करिए ज़रा, क्या कि मैंने बोला था नीचे 2 की पावर भी होनी चाहिए और 5 की पावर, जब टर्मिनेट करना हो तो दोनों ही होना चाहिए। अब इसको आंसर लेके आना है, तो इसमें किसकी कमी बताइए, 2 की पावर 5 की कमी है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 टू द 4 टू द 16, 32 होता है, 30, तो 13 इंटू 32 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। अब 13 इंटू 32 कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 इंटू 32 ये तो आप कर सकते हो, 416 आएगा, अपॉन नीचे 1 2 3 4 5 है ना, पावर 10 की पावर 5 0 लगेंगे, यानी कि पीछे से 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर देना है। तो 6 1 4 और 2 0, देखिए 1 2 3, अब आगे कोई डिजिट नहीं तो 2 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे और आगे 0 एक्स्ट्रा रख देंगे। तो इसका आंसर क्या है 0.00416, ओके। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का NCERT का आप आंसर भी चेक कर सकते हो, 0.00416 बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मैं आपको सब करके दिखाता हूँ। इसमें
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब फटाफट करते हैं। 17/8 ये p/q के फॉर्म में है। अब मुझे बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। देखते ही पता चल रहा है टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि 17/8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो q है वो किस फॉर्म में, 2 की पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ये कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला है इसको टर्मिनेट करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 18 पे है, उसमें क्या बोला है, इसको टर्मिनेट करके दिखाओ। तो बताइए कैसे टर्मिनेट करेंगे भाई। 17/2 की पावर 3 जो कि क्या था, p/q था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करके दिखाना है। तो 17/2 की पावर 3। अब ध्यान से चेक करिए इसमें किसकी कमी है, 5 की पावर 3 की कमी है। तो 5 की पावर 3 से ऊपर और 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर में और 5 की पावर 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 5 10 होता है, 10 की पावर 3 यानी कि, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप करके देखिए। 17 × 125 ये 2125 अपॉन नीचे क्या आ गया, 1000 आ गया, यानी कि पीछे से 3 नंबर के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा। 2.215 क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि किस नेचर का है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। बिल्कुल सही आंसर है, पीछे आंसर शीट में देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ध्यान से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको थ्योरी एक बोलूँगा, उसको आप लिख लीजिएगा कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इन्होंने 64/455। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको देखिए p/q के फॉर्म में है और q क्या है, यहाँ q है आपका 455। ठीक है, तो q क्या है, ये प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो q के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें 455 डिवाइड होगा पहले तो 5 से, 5 9 × 45 और 5 1 × 5, 7 से जाएगा, 7 1 × 7, 2 इधर जाएगा, 7 3 × 21, 13 तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, खुद से होगा। तो q का जो वैल्यू आ गया वो 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 13 की पावर 1 आ गया। अब ध्यान से सुनिए, बच्चे बोलेंगे इसमें 5 तो आ रहा है, 5 की पावर समथिंग, नहीं, या तो 2 की पावर समथिंग आए, या तो 5 की पावर समथिंग आए, या तो दोनों आए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 भी आ गया है, अदर देन 2 की पावर n एंड 5 की पावर m भी यहाँ पर आ गया, यानी कि 7 और 13। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्योंकि ये रैशनल नंबर ना, तो रैशनल नंबर 2 ही तरीके के होते हैं कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाए, और जब टर्मिनेट ना करे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा अगर, तो वो दूसरा केस होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, तो लिखिए सिंस द डिनोमिनेटर इज द नॉट since the denominator is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integer, and it also contain 7 and 13 as its factor, and it's also contain 7 and 13 as its factors. Hence its decimal expansion will be non-terminating repeating. Hence its decimal expansion will be non-terminating repeating. तो ये थ्योरी आपको इसमें लिखनी है। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो उसे ही टर्मिनेट करके दिखाओ। इसको कहाँ से टर्मिनेट कर दोगे, तो इसको टर्मिनेट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5/1600 इन्होंने दिया है, तो 5/ ये p/q के फॉर्म का है, और जहाँ पर q क्या है आपका, देखिए q है आपका 1600। अब इसके प्राइम फैक्टर करो, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 16 × 100, 1600 को 16 × 100 लिख सकते हो। अब ध्यान से चेक करिए, ये 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, इंटू,
और 100 को आप क्या लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 4 लिख सकते हो। ओके, तो 2 की पावर 4 इंटू 5, 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो और 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो क्यू यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है यहाँ, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब आप चेक कर लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा और कुछ नहीं आया है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको टर्मिनेट करके दिखाओ, तो टर्मिनेट कैसे करेंगे, 5/1600, 1600 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या बताया था मैंने, 2 की पावर और 5 की पावर दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ जो कम है उसको ज़्यादा करो, कम कौन है, 5 की पावर 2, ये कम है। 2 की पावर 6 जो ज़्यादा है उसको ऐसे ही रहने दो, तो 2 की पावर 6 को ऐसे रहने दिया। अब 5 की पावर 2 को 5 की पावर 6 कैसे करें, तो जवाब है कितने की कमी है, 4 की। तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखो ये तो पहले ऐसे था सब कुछ, इतना तो पहले से था, अब इतना तो पहले से था, ठीक। अब इसमें क्या किया, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 की पावर 4 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 को 5 की पावर 1 बेस से में पावर ऐड हो जाएगा ना, कि 5 की पावर 5 आ गया ऊपर और नीचे आ गया कितना, नीचे आ गया, ध्यान से चेक करिए, 2 की पावर 6 इंटू, देखिए 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 हो जाएगा। और 5 की पावर 5 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा ना, तो 5 इंटू 5 ये देखिए ये 25 होता है, ये 25 इंटू 25 625 और 625 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, 625 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 3125, कितना आता है 3125। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6, तो 3125 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 10 की पावर 6, ठीक है। अब 6 नंबर के बाद हम 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 तो है हमारे पास, देखिए 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 डिजिट है, 5 6 करना है, 2 0 बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 0.003125, 0.003125 क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 है ना आई थिंक ये, या मैंने कोई और ले लिया है, 15/1600 0.009375 आ रहा है, ऐसा क्यों, कुछ मिस हो गया हमसे शायद, लेट मी चेक इट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट टर्मिनेट हो रहा है ना, 2 का 4th पार्ट टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओ हो, एक चीज़ मिस हो गई, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक्चुअल में मैंने यहाँ 5 उतार दिया, यहाँ क्या होना चाहिए था 15, ठीक है ना। तो समझो अगर यहाँ 15 होता, ठीक है, तो यहाँ कितना होता 15 हो जाता, और 15 इंटू 5 की पावर 4, यानी कि 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता कितना, 15 इंटू 625, ये 9375 हो जाता है ना। तो अपॉन में 10 की पावर 6, तो पीछे से 1 2 3 4 और 2 0 लगा देते, 2 0 लगा देते और यहाँ पॉइंट लगा देते, तो ये आंसर हो जाता। तो कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब मैं फटाफट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 29/243 है, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, 29 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे देखिए 243 के आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, ठीक है, निकाल लीजिएगा खुद। 7 से डिवाइड होगा, 7 इंटू 7 आएगा, तो 7 की पावर 3 होगा। अब यहाँ पर Q ये P/Q के फॉर्म में था, ठीक है। तो ये जो Q आया है वो क्या आया है 7 की पावर 3 आया है। तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, लिखिए, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट, सब में एक ही लिखना है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m, एंड इट हैज़ अ 7 एज इट फैक्टर, इट हैज़ अ 7 एट इट्स एज इट्स फैक्टर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
Hence the decimal expansion of 29/243 is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, तो टर्मिनेट भी नहीं करके इसको नहीं करके दिखाना है, मतलब नहीं करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो इन्होंने भाई हमारे ऊपर एहसान कर दिया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, पहले से ही प्राइम फैक्टर इन्होंने करके दिए हैं। तो आप चेक करो Q का क्या हालत है, ये क्या है P/Q के फॉर्म में, और Q का क्या हालत है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो Q है, Q के प्राइम फैक्टर किस टाइप के हैं? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप के हैं, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। इसको टर्मिनेट करके दिखाओ तो कैसे टर्मिनेट करेंगे, ध्यान से चेक करो जरा। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ये है। अब इसमें किसकी कमी है? 5 की पावर 1 की कमी है, तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 23 इंटू 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 3 15, 1 5 2 10 प्लस 1 11 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। पीछे से 3 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब तो समझ गए हो गया अपना, 10 की पावर 3 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, कितना आ गया 0.115। ओके, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 8th पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो 7th भी हो गया, नहीं ये 6th था ना। अच्छा 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में ओरली कर दे रहा हूँ। देखिए ज़रा Q की क्या हालत है, Q में डिनोमिनेटर में क्या आ गया है 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, लेकिन 7 की पावर 5 भी तो है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m एंड इट ऑल्सो हैज 7 एज इट्स फैक्टर, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लीजिए ध्यान से, 6/15। अब देखिए थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। कैसे बना रहे हैं देखिए आप इसमें घबराना नहीं है आपको। 15 को आप 3 इंटू 5 लिखोगे, लेकिन आप 6 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो, ठीक है। और ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि नीचे 3 दिख तो रहा था, यानी कि 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा था हमें, लेकिन वो कट गया, यानी कि 2/5 आ गया। तो अब ये P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर Q क्या है 5 की पावर 1 है, तो फिर से डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया 5 की पावर m टाइप का आ गया, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो करके दिखाओ, यानी कि 2/5 को टर्मिनेट कैसे करें। तो देखिए इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ 5 की पावर 1 है, अब 2 की पावर नहीं है यहाँ, तो क्या करेंगे 2 की पावर 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 2 4 अपॉन, और 5 की पावर 1 5 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, तो यानी कि 0.4 आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, और कितना आ गया 0.4। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। यार ये आप खुद ट्राई कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9th आप खुद से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th में अगर आप ध्यान से देखें तो 77/210 इन्होंने हमको दिया हुआ है। तो 77 को आप 11 इंटू 7 लिख सकते हो, और 210 को ध्यान से चेक करो, 7 3 21 होता है, 7 3 21 इंटू 10, 7 3 21, 21 इंटू 10 क्या होता है 21 इंटू 10 होता है 210। तो ऐसा इसको कर सकते हो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11/3 इंटू 10, 3 इंटू, और 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब आप ध्यान से चेक करो कि जो P/Q है और जो Q है वो 2 की पावर, देखिए Q क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब ये 3 कैंसिल तो हो नहीं पा रहा है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग आ रहा है, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी लिख लीजिए। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, hence it has and it has also 3 as its factor, and it has also 3 as its factor,
hence the decimal expansion of 77/210 is non-terminating repeating. ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों हो गया। आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको फिनिश कर देते हैं एक्सरसाइज को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले अच्छे से उसको पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ओके, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ओके, नीचे कुछ रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ठीक है, सभी केस में आपको डिसाइड करना है कि दिए गए रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल हो सकता है या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, अगर वो रैशनल है और p/q के फॉर्म में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, तो आप q के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए 43.123456789, ध्यान से चेक करो, यहाँ डॉट नहीं लगा हुआ है, ना कोई बार लगा हुआ है। ठीक, यानी कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, ध्यान से दिख रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, सिंस दिस हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सिंस मैं लिख देता हूँ, सिंस दिस हैज़, अरे टर्मिनेट ही तो हो गया है, सिंस दिस हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सुनो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होगा, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, दैट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, यानी कि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब उन्होंने पूछा था, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, उन्होंने पूछा था अगर पहले तो आपको चेक करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो मैंने चेक कर लिया, क्योंकि ये भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो किस में जाएगा, रैशनल में ही जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसके q के बारे में आप क्या कह सकते हो, पढ़ो ना, यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं। इफ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ p/q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो इसके q के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो q किस फॉर्म का होगा, 2m इंटू 5m टाइप का होगा। चेक करो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में q किस फॉर्म का होता है, 2n इंटू 5m टाइप का होता है, जहाँ पर m and n आर व्हाट, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो लिखिए द प्राइम फैक्टर ऑफ, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर, that is the prime factor of q will be either 2 or 5, या सिंपली आप बस इतना लिख दो यार, q is the form of 2n into 5m where n and m are what, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये मैंने आपको क्लास स्टार्ट जब करी थी तो बताया था, 0.120, फिर 0.120 के बाद है 1200, फिर 12000, फिर 121340 और डॉट। अब देखो डॉट लगा हुआ है 3 बार, यानी कि ये क्या करेगा, चलता जाएगा। और ध्यान से चेक करो, ना तो यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, पहले बता चुका हूँ, ना तो यहाँ कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, ना तो यहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। तो चेक करो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ध्यान से चेक करो, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन सुनो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 बातें आती हैं, क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए, चाहे सिंगल डिजिट रिपीट करी हो चाहे ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करी हो, तभी वो रैशनल होता है, तभी क्या होता है, वो रैशनल होता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग मिले और नॉन रिपीटिंग मिले, नॉन रिपीटिंग मिले, यानी कि ना तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा हूँ ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा हूँ, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, वो इरेशनल में चला जाता है। अब मुझे बताओ ये इरेशनल में जाएगा कि रैशनल में, जवाब है ये इरेशनल में चला जाएगा। क्यों, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यहाँ कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये किस में चला गया, इरेशनल नंबर में चला गया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी आप लिख लीजिए फटाफट, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग
ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉर रिकरिंग, रिपीटिंग लिखो या रिकरिंग लिखो, बात क्या है, सेम है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए इन्होंने क्या दे रखा है हमको, 43.123456789। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 में डिफरेंस है। पार्ट 1 में बार नहीं लगा हुआ है, लेकिन पार्ट 3 में देखिए पूरे पे बार लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये पूरे पे बार लगा है, इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब है 43.123456789 और इसके बाद फिर से रिपीट करेगा 123456789 123456789, यानी कि ये जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। और सुनिए, है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये बार बार आता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग भी है। यहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो कौन से कैटेगरी में जाता है, रैशनल में जाता है वो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें कि एक रैशनल नंबर है। सिंस द डेसिमल, लिख लीजिए कॉपी में, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग लिख सकते हो, रिकरिंग लिख लो या रिपीटिंग लिख लो। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर, द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q, of the form P by Q, and Q is not the form of, ध्यान से चेक करें, and Q is not the form of 2 to the power n into 5 to the power n। समझे भाई, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसका डिनोमिनेटर कैसा होता है, 2 to the power n into 5 to the power m का टाइप का नहीं होता, उसके अलावा भी उसके कोई ना कोई कॉमन फैक्टर, उसके अलावा उसके कोई ना कोई फैक्टर होते हैं। तो नीचे लिखिए Q is not of the 2 to the power n into 5 to the power m type, that is मतलब इसका मतलब है कि, अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ, that is the prime फैक्टर ऑफ, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल ऑल्सो हैव, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। याद है ना भाई, अरे 1/7 का एग्जाम्पल नहीं याद है यार, यहाँ पे 2 और 5, Q 2 और 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं था, उसके अलावा कोई फैक्टर क्या था, 7 था। वही मैंने यहाँ लिखा है कि Q इस फॉर्म का नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि प्राइम फैक्टर जो होंगे Q के वो किस फॉर्म के होंगे, अदर देन 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर यहाँ आता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने रियल नंबर कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ साथ लगभग 1600 वीडियोज़ 9th 10th 11th 12th के मिला के अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी भाई बहन हो उनको बोल सकते हैं आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो। और साइंस का लगभग सभी चैप्टर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री का अपलोड हो गए। ठीक है, जाइए और सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से अपना कंप्लीट करिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी वीडियो देखें, है ना, तो स्टार्टिंग से देखा करिए, पार्ट 1 से, तो अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। ऑल द बेस्ट।